ली जी, जी हुई हमारी दोस्त है। कहने को तो जूतियन की बातें मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम उसके लिए बहुत अच्छे हो। उसे अपनी खुशियों का एहसास नहीं है। अगर इंसान चाहे तो दुखी खुश रहता है, अगर ना चाहे तो खुशी ही दुख लगती है। मैं चाहता हूं कि वह अच्छा रहे। वह चाहता है कि जाओ जीवी के साथ रहे, तो हम सभी खुश रहेंगे। चलो फिर। मैं सच में तुम्हें छोड़ने आया हूं। शाओजोंग से। मैंने अभी दुकान की डिजाइन देखी है, बस आसपास का माहौल कैसा है पता नहीं। जी हुई ने देखा है, माहौल बहुत अच्छा है। तो ठीक है, लेकिन दुकान का लेआउट बहुत टाइट है। इतनी टेबलें रखी हैं, पूरी तरह भरा हुआ है। साफ पता चलता है कि यह सामान्य दामों वाली जगह है। 6 टेबल ही काफी हैं। रखो। ये बहुत कम है। एक और टेबल से एक और आमदनी होगी। देखो, मैंने यहां सब बना दिया है। सार्वजनिक जगह थोड़ी ज्यादा छोड़नी चाहिए, ताकि ग्राहक एक दूसरे की बातें न सुन सकें। दाम बढ़ा दो, वही बात है। और फिर दरवाजे पर 2 कुर्सियां रखो, ताकि ग्राहक यहां बैठकर इंतजार कर सकें। खुलने के बाद कैसा होगा पता नहीं। बस कुर्सियां रखो और ग्राहक नंबर लेकर इंतजार करें। अंदर रखो तो लोग इंतजार करेंगे, नहीं रखो तो जगह नहीं होगी और चले जाएंगे। मैं होटल आया हूं, समझ गए ना? मैं करूंगा। शाओजोंग। ली जी, जो भी कहना है बोलो। जियाओडुओ को बताओ, होटल में पॉलिसी साइन करने आए। जब तक मैं यहाँ हूँ। क्या मतलब? बस उसे बता दो। गाड़ी ठीक हो रही है। गंदगी है, हाथ धो लो। जाओ जाओ जाओ। तुम्हारे साथ रहना मजदूरों के साथ रहने जैसा है। मैं डेकोरेशन देख रहा हूँ और भूखा हूँ। तुम मालिक हो, डेकोरेशन वाले नहीं। तुम भी मालिक हो, हम 4 हैं। छोड़ो, बात करने से आंसू आते हैं। ली जी ने तुम्हें युआन शहर जाने को कहा है। जल्दी से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। सच में? कब? जितनी जल्दी हो सके। वो कहती है कि जब तक वो होटल में है, जल्दी से साइन कर लो। जब तक वह होटल में है, इसका क्या मतलब है? वो यहाँ आई है कि तियान भाई और जीहुई साथ हो गए हैं। भविष्य में वो शायद हुआंगचेंग होटल में नहीं रहेगी। वह तुमसे ऐसा कहती है? मुझे लगता है कि यही मतलब है। उसका मकसद पूरा हो गया। इंश्योरेंस डाओ आंटी ने मुझे साइन करने को कहा, वह जाए या ना जाए। जब तक होटल है, मैं इंश्योरेंस करता रहूंगा। उसकी मदद की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को इतना बुरा क्यों समझते हो? ली जी तो अच्छी है। कम से कम वो तियान भाई के साथ अच्छी है। तुम अभी भी मानते नहीं हो। यह औरत बात करती है और काम करती है, 1-1-2-2। उससे कोई फायदा नहीं मिलता, हर दिन बदकिस्मती होती है। झाओ जी हुई सबसे सीधी है, 1-1-2-2। नुकसान और बदकिस्मती उसी की होती है। क्या मतलब है? डाओली ने होटल में क्या नहीं देखा है? शंघाई जाकर जीवी को बताओ। शुतियान मेरा है, मुझसे मत लड़ो। तो जीवी सुनने से इनकार कर देगी। वापस जाने के बाद शुतियान भी नहीं रहेगा। कौन किसका है? हर कोई अपना है ना? जीहुई के सामने दुखी और उदार बनो। कहो कि मैं हटा हूं, तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं। तो जीहुई को लड़ने में शर्म आएगी। वापस जाने के बाद शुतियान को भी लड़ने में शर्म आएगी। उनके होटल में इतने साल काम किया, अंत में कुछ नहीं मिला और फिर जाना पड़ा। किसे अच्छा लगेगा? अंत में वह जीत गई, अच्छी बनी। कौन दुखी है? वैसे भी वह बिल्कुल दुखी नहीं है। तुम
तुमने ये सब बनाया है क्या? मैंने सच कहा है। ली जी ने पहले से सोच रखा था। हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है, खासकर जीवन भर का मामला। डाओली का चेहरा देखकर ही पता चलता है कि वह चालाक है। औरतें वाकई जटिल होती है। तुम्हारा चेहरा, क्या तुम चालाक हो? ले जाओ और ध्यान से अध्ययन करो। क्या तुमने अच्छे से समझ लिया? सितारा शुक्रवार को कहाँ डेटिंग कर रहा है? जाना है या नहीं? मैं देखने जाना है। मैं युआनचिंग से वापस आ रहा हूँ ठीक शुक्रवार को। साथ में तुम्हें भी ले जाता हूँ। चुंबन कहा। तुम्हारी किस आंख ने देखा कि चुम्बन हो गया? तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है। जल्दी जल्दी जल्दी। गैंगडॉग। आनबांग का काम अभी नहीं हो सकता। उनके अंदर ऑडिट चल रहा है। तो तुम बीजिंग में कुछ और दिन मजे कर लो। अपने दोस्तों के साथ खाना खाओ, गेंद खेलो, छुट्टी समझो। झाओ जी हुई कैसी है? तुमने दो बातें भी नहीं कहीं और उस पर आ गए। क्या वह तुम्हें स्टेशन तक नहीं छोड़ने आई थी? क्या तुमने सब कुछ स्पष्ट नहीं कर दिया? सब सांत्वना दे दी, फिर भी मन में डर है। उसे लगता है कि हम सुलझा लेंगे। कौन सुलझा सकता है? आना से बात कर लो। क्या तुमने मुझे आन्ना से मिलने से मना नहीं किया था? ठीक है, छावसी हुई है तो तुम उससे बात कर लो। जी हुई यान जोंग आन्ना से मिले। तुम उसकी बात सुनो। नहीं नहीं, उसने कहा नहीं। या तो तुम वापस आकर बात कर लो। मैं उसे क्या कहूं? तुम अकेले बीजिंग में हो, क्या किसी लड़की से मिले हो? उसका मन नहीं है। लुजोंग, मैं बाहर इंतजार करता हूं। तो क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? तो मुझे यह बताना कि तुम्हारा भी मन नहीं है। सुबह शाम रिपोर्ट करो, अच्छे से रहो। झाओजी हुई की चिंता मत करो। उस छोटी लड़की के पास तरीके बहुत हैं। जी हुई, तुम अंदर आओ। ठीक है। तुम्हारा हुई कौन सा है? बुद्धिमत्ता वाला हुई। मुझे अपना आईडी नंबर बताओ। कंपनी के पास है। मैं एचआर से नहीं पूछ रहा। यहां लिखो। अच्छी बात है, देखो तुम कैसे डर गए हो। नाम भी लिखना है। लुजोंग, क्या बात है? तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या हाल ही में डर लगा रहा है? नहीं। हाँ, तुम इतनी मजबूत और समझदार लड़की हो। क्या बात है जो पार नहीं हो सकती? डीएम जैक्सी आउट ऐसी पार्टी भी तुमने आयोजित की। जूलियन के साथ कैसा चल रहा है? अच्छा है। कुछ भी नहीं है जो प्रेमी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। घर, गाड़ी, नौकरी सब बदल सकते हैं। जो तुमसे प्यार करता है वह बदल जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा, एक बार ही मिलता है। समझे?
3:30 बजे या फिर 5 बजे। मेरे लिए एक ओरिएंटल बॉस का कमरा बुक करो 2 लोगों के लिए। सबसे अच्छा टेक्नीशियन मेरे लिए रख दो। ठीक है, मैं बुक करता हूँ। बुक करो और मत जाना, मैं 5 बजे आता हूँ। पता है। जाओ। तुम्हें वापस आना भी याद है? क्सूटियान, कल रात तुम कहाँ गए थे? आंटी, तुम वापस आ गए। अभी आया हूं। देखो, तुम आ गए और वह गायब हो गया। शायद शंघाई चला गया हो। मैं सुबह से फोन कर रहा हूं, लेकिन वह नहीं उठा रहा है। अगर वह नहीं उठाना चाहता तो नहीं उठाएगा। तुम कैसे वापस आ गए? तुम शंघाई क्यों गए थे? शाओ से हुई से मिलने। उसे बताने कि कोई चिंता न करे। क्सूटियान को मत छोड़ना। क्या तुमने सच में ऐसा कहा? तुम पागल हो? नहीं, क्सूटियान के दिल में वही है। ऐसी चीजों को रोका नहीं जा सकता। बेहतर है उसे जाने दो। नहीं तो वह जिंदगी भर दुखी रहेगा। मैं उससे शादी करूंगी और जिंदगी भर उससे माफी मांगती रहूंगी। अब तो सब ठीक हो गया। अब हमारा परिवार तुम्हारा ऋणी हो गया है। क्या मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूं? परिवार का हिस्सा। तुमने खाना खाया है? या फिर शाओजोंग को फोन करो। पूछो कि छुटियान शंघाई पहुंच गया है क्या? तुम क्या कर रहे हो? यह छुटियान के पिताजी का पैसा है। 12 लाख मेरी शादी की दहेज के लिए है। तुम अपने पास रखो। यह छुटियान का अपना पैसा है। शादी के बाद यह घर में रखा जाना था। अब उसे वापस करना है। तुमने तो एकदम साफ साफ बांट दिया। आंटी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। मुझे समझाने से काम लेना चाहिए। तुम्हें क्या समझना है एक्सायोली? मैं होटल गया था, होटल में सब ठीक है, अभी लौटा हूं। आंटी, मुझे मत डांटना। मैं अपने बेटे को डांटूंगी, तुम्हें नहीं। मैं कल गांव जाऊंगा। अच्छा, जाओ। फिर बाहर जाऊंगा। तुम क्या करोगे? मैं होटल जाऊंगा।
कुआं मास्टर और 11 को सब समझा दूंगा। शेयर की बात तुमने कही थी, जितना चाहो उतना दे दो। चलो मान लो, मैंने इन सालों में अपने लिए कुछ पैसे जमा किए हैं। एक्साइओली। शाओसोंग, मैं क्यूटियान की मां हूं। तुम्हें पता है क्यूटियान शंघाई पहुंचा या नहीं? तुमने फोन किया, उसने जवाब नहीं दिया। ठीक है, जैसे ही तुम्हें उसकी खबर मिले मुझे बताना। ठीक है, बाय। 11 शूटियान होटल गया क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दाऊद अब होटल जा रही है तुमसे मिलने। वह वापस आ गई है, वह जा रही है। वह होटल की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपने जा रही है। तुम उससे कहना कि बिना उसके कुछ साफ नहीं होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर वह चली गई तो होटल बंद हो जाएगा, उसे खुद सोचने दो। दाऊद सपना से। मैं करूंगा। संभल कर। ली दीदी, मैं करूंगा। वह 3 नंबर की मेज का कपड़ा अभी तक खराब क्यों है? मैंने उस कपड़े को 3 बार देखा, धोया और बदला, फिर धोया और बदला। पिछले महीने गोदाम में 60 नए कपड़े आए ना। मैं अभी बदलता हूँ। बदलने जाओ, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? ली दीदी, तुम जा रही हो? किसने कहा? अभी दाऊ सर ने मुझे फोन किया। तुम्हें जिम्मेदारी सौंपनी है और मुझे तुम्हें रोकना है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं चला गया तो होटल का क्या होगा? आंटी भी यही कहती हैं। लीजी, अगर आप जा रही हैं तो मुझे भी साथ ले जाना। क्यों यहाँ कहा है? शायद शंघाई चला गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से युआनचिंग में है। तुम्हें कैसे पता? अब वह जहां भी जाए, आंटी उसे रोकेंगी नहीं, इसलिए वह जरूर कुछ कहेगा। अभी आंटी को भी पता नहीं है, वह निश्चित रूप से घर पर ही है। कल की लेनदेन की रिपोर्ट ले आओ। हाँ, दाऊ जी पूछेंगे तो मैं क्या कहूँ? बस कह देना कि तुमने मुझे मना लिया। क्या मैं इतना सक्षम हूँ? अभी ये मना लिया है। नमस्ते, किससे बात कर रहे हैं? जरा ठहरो। बाओ एक सायो हुआ, तुम्हारा फोन है। कौन है? लगता है शूटियान है। मैं लेता हूँ। ठीक है, यह टुकड़ा तैयार है। ठीक है। मैं पायनियर रोड के डायनामिक जोन में हूँ। थोड़े पैसे उधार लेने हैं, 300 रुपए। मेरे लिए ले आओ, जल्दी करो। इतने सारे लोग हैं, तुम मुझसे ही क्यों उधार ले रहे हो? इलेवन है। मैंने बुलाया, सुना नहीं क्या? मुझे मत छुओ, हाथों में आटा लगा है। आटा क्या हुआ? गंदा तो नहीं है। मुझे क्या चाहिए? सूटियान हुआनचेंग रोड के पायनियर गेमिंग हॉल में है। अभी फोन आया था, मुझे बताया कि उसके लिए 300 रुपए ले जाओ। मुझे बताया, तुम्हें ही नहीं क्या?
जल्दी जाओ। ठीक है, समझ गया, जल्दी जाओ। इतना बड़ा होटल है, मुझसे 300 रुपए उधार ले रहा है। लीजी, कल कितना हुआ? टियान भाई गेमिंग हॉल में है। तुम्हें किसने बताया? अभी बाउजराय को फोन किया था, हमें पैसे ले जाने को कहा। आंटी को बताओ। मैं पहले जाता हूँ, तुम 10 मिनट बाद फोन करना। मनचाहा हुआ। मैंने पहले कैसे नहीं देखा कि तुम ऐसे हो, नाटक कर रहे हो। गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, शंघाई जाकर उसे क्यों ढूंढ रहे हो? वह तुम्हें जानती भी नहीं है। मुझे पसंद करना गैरकानूनी है, मैं उसे पसंद करता हूं तो भी गैरकानूनी है। ठीक है, अब मैं युआनचेंग में सड़ जाऊंगा। ठीक है, सब खुश रहें। तुम्हें खुश होना चाहिए, एक बार जाकर तुम सफल हो गए। मैं उसे ढूंढने गया था ताकि उसे बता सकूं कि तुम्हें मत छोड़ना, और मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम खुश हो, मैं खुश हूं। लेकिन अब तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हो। यह इसलिए है क्योंकि तुमने बिना पूछे ही मुझ पर गुस्सा कर दिया। विश्वास नहीं होता। शाओजोंग और शाओ ज़ेडाइवी से पूछो। मैंने शंघाई जाने से पहले कुछ नहीं कहा। शाओ ज़ेडाइवी के विचार नहीं जानते थे, अभी नहीं जानते, लेकिन मेरा इरादा पहुंच गया है। अब मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें बता रहा हूं, तुम भी उसे मत खोना। जल्दी से सामान पैक करो और शंघाई जाओ। वह 220,000 का कार्ड मैंने आंटी को दे दिया। दुकान खोलना या शाओ ज़ेडाइवी के लिए छोड़ दो, दोनों काम आएगा। अंगूठी मैंने शाओ ज़ेडाइवी को वापस कर दी। थोड़ा पछतावा है, यह तुमने ही नहीं खरीदी थी। एलवीजी, नमस्ते। माफ कीजिए, मैं देर से आया, मीटिंग में था। मेहमान अभी तक नहीं आए हैं। कमरा तैयार है। 805। ठीक है, मेरे लिए टेक्नीशियन को बुलाओ। ठीक है एलवीजी। 805 एलवीजी आ गए हैं। केवल यहाँ आकर ही मैं वास्तव में आराम कर पाता हूँ। LVG, और कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। तो मैं चलता हूँ। तुम मत जाओ। मैं यहाँ रहूं तो तुम्हारी बातचीत में बाधा आएगी, बाहर इंतजार करूं। यहाँ केवल तुम और मैं हैं, क्या बात करेंगे? तुम्हारे लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाओ। तुम हाल ही में बहुत थके हुए लग रहे हो। मुझे भी तुम पर दया आ रही है। तुम्हें आराम करने के लिए बुलाया है। दिल की बात करो। अब से
तुम मुझे कियान बहन कह सकते हो। इस कमरे में कोई एलवीजी नहीं है। एलवीजी। कियान बहन, मुझे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने की आदत नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा दिल हमेशा चिंता में रहता है। खुद को किसी और के हाथों में सौंपने में विश्वास नहीं करते। हर चीज खुद ही कैसे कर सकते हो। जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे तो समझ जाओगे, चाहे कितना भी मेहनती हो, त्वचा भी तुम्हारी नहीं सुनेगी। तुम आओ, बैठो। जब तुम लेट जाओगे तो खुद से कहो कि कोई भी बुरा नहीं है, हर कोई तुम्हारे भले के लिए है। फिर आप कुछ भी नहीं सोचें और नहीं हिलें। जब फिर से खड़े होंगे तो एक नया व्यक्ति बन जाएंगे। निश्चित रूप से पहले से बेहतर होगा। कुछ भी हो, आप सीधे कहें। ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना, गपशप और महिलाओं की बातें, क्या यह मायने रखता है? अंदर आइए। नमस्ते एलवी लंदन। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके लिए खरीदा है। बकाया सिक्के काट लिए गए हैं। मजा आ गया। क्या यहाँ कानूनी है? क्या मतलब? जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या आप नहीं जानते? जुआ? हमारे कानूनी प्रतिष्ठानों में जुआ नहीं होता। फिर मैं अपने बेटे को पैसे भेजने के लिए कहूंगा। आपका बेटा कितने साल का है? वह लाल कपड़े वाला। वो कल रात से अब तक खेल रहा है। कुल मिलाकर सिर्फ 300 रुपए भेजे हैं। वह सस्ता है। क्या यह मजेदार है जो आप खेल रहे हैं? कल रात से अब तक खेल रहा है। क्या मैं इसे खेल सकता हूँ? बंदूक ले लो। ठीक है, उसे मारो। ठीक है, मैं समझ गया। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा तुम फिर गायब हो गए हो। यह गेम मशीन की कीमत कितनी है? हमें खरीद कर होटल में रख सकते हैं। शायद मेहमानों को भी पसंद आएगा। देखो, अब नहीं चलेगा। देखो, मैंने तुम्हें मार दिया। मैं आसानी से तुम्हें मार सकता हूँ। क्या कर रहे हो? नहीं खेलूंगा। ठीक है, तुम नहीं खेलोगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है। एक्सायोरी वापस आ गई। उसने कहा वह शंघाई जा रही है। वह तुम्हारे और चाउसाई के बीच में लड़ाने की बात करेगी। तुम बताओ, आजकल कौन सी लड़की उसकी तरह उदार होगी? वह अभी घर पर थी। उसने मुझे कार्ड वापस कर दिया। वह 22 लाख वाला कार्ड जो उसे दहेज के रूप में दिया गया था। क्या वह कार्ड उसे पहले ही नहीं दे दिया गया था? हाँ, शादी नहीं होने पर दहेज वापस नहीं किया जाता। मैं निश्चित रूप से उसे वापस कर दूंगा। बस थोड़ा नुकसान है। क्या नुकसान? इतने साल घर पर रहकर होटल की देखभाल की। अगर वह नहीं होती, आज यह होटल कैसा होता? कहाँ नहीं जा सका। तुम्हें पता है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा कि वह जा रही है होटल की जिम्मेदारी सौंपने के लिए। मैंने सुना और मेरा दिल धड़क गया। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वह ऐसा कहेगी। सच कहूं तो तुम जाओ। मैंने सोचा था कि बच्चे बड़े होकर अपने रास्ते चलते हैं, दूर चले जाते हैं। लेकिन मैंने एक्सायोली को अपने परिवार की तरह माना। मैंने तुम्हारी शादी करवाई। सच कहूं तो मेरा अपना फायदा था। मैंने उम्मीद की थी कि एक्सायोली घर संभालेगी, होटल की देखभाल करेगी और मेरी भी देखभाल करेगी। लेकिन अब वह जा रही है। मेरा सपना टूट गया। बुढ़ापे में मेरी देखभाल कौन करेगा? वह तुम्हारी देखभाल करेगी। क्यों? मैं शंघाई नहीं जा रहा। तुम जाओ या न जाओ, अभी तो वह जा रही है। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगी? मुझे क्या पता? तुम क्या कर रहे हो? क्या पैसे वापस मिल सकते हैं? बहुत पैसे हैं। फिर से गायब न हो रहा।
क्या कर रहे हो? दिन के उजाले में सड़क पर बैठे हो। सूरज देख रहा हूँ। अंधा हो जाओगे। दामलन तुम, क्या तुम सच में मेरी माँ हो? सच सुनोगे? सुनो। खून का रिश्ता है। मैं भी एक बात कहूंगा। कह दिया तो खत्म। बात कह देना खत्म नहीं होता। मैं बस कहना चाहता हूँ। क्या बात? मुझे झाऊ सिराई हुई से प्यार है। गलती नहीं होगी। चिपचिपा। तुम बस बेचैन हो, शांत नहीं हो सकते। ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद आधा घंटा सबसे आरामदायक होता है। आराम कर लिया। पहले माफ कर दो। मुझे यानोजू से याद है। अजीब बात है, जितना वह नाकाम होता है उतना ही मुझे पसंद आता है। पिछले जन्म के दुश्मन होगे, इसलिए कभी कभी मैं तुम्हें परेशान करता हूं, तुमसे ईर्ष्या भी करता हूं, तुम्हें दुखी कर देता हूं। लाओ एक साये वाली बात। सच में तुम्हें निकालना नहीं चाहता था। बातों बातों में यानरोजू को वहीं खड़ा कर दिया गया। मेरे पास एक सवाल है, लेकिन तुम्हारे पास भी कोई समस्या नहीं है। कियान जी, सब बीत चुका है। हम सभी महिलाएं हैं और मैं तुमसे कुछ साल बड़ी हूं। कुछ नजदीक की बातें करूं, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आएगा? नहीं। मैं तुम्हारे रहने की जगह पर गई हूं। दीवार पर लगी वो 3 साल की योजना तालिका भी देखी है। काफी मानक कामकाजी प्रति व्यवस्था है। लेकिन एक दिन तुम इससे पागल हो जाओगी। क्यों? यह संभव नहीं है। संभव है। अभी भी जिद कर रही हो। बचपन से लेकर अब तक मैंने जो भी अपने लिए व्यवस्था की है सब पूरी की है। बचपन से लेकर अब तक तुम अभी कितनी बड़ी हो गई हो? पहले की व्यवस्था थी हाई स्कूल, फिर कॉलेज और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना? वो पढ़ाई की योजना थी YTH में काम करने और समाज में आने के बाद। तुमने अपने लिए एक और व्यवस्था बना ली। आसपास के सहकर्मी, बॉस, काम, व्यापार, दोस्त, प्रेमी, मौसम, कीमतें, सब कुछ तुम्हारी इस योजना के अनुसार चलना चाहिए। थोड़ा सा भी विचलन नहीं हो सकता। मैंने जो कॉलेज पढ़ा है वो तुम्हारे से ज्यादा प्रसिद्ध है और अन्य स्थितियां भी तुमसे बेहतर हैं। काफी सुचारू रहा है। 3 नौकरियां बदली हैं, एक बार शादी की है और एक बार तलाक भी लिया है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह एक योजना या व्यवस्था बनाती, एकाग्रचित्त होकर थोड़ा सा भी विचलन नहीं होने देती, मुझे लगता है कि अब तक मैं पागल हो चुकी होती। खुद को एक योजना या व्यवस्था में क्यों फंसाए रखना है? सैडाई हुई। मैंने जो कहा तुमने सुना है? मैं सुन रही हूँ। तुम्हें लगता है कि यह सही है? तुम्हारे अभी के स्वभाव और चरित्र के अनुसार तुम्हें झुकना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इंसान अक्सर मुसीबतों में पड़ता है।
नुकसान उठाने के बाद धीरे धीरे समझ में आता है। समाज में काम करना, पैसा कमाना, प्यार करना, शादी करना सबसे अच्छी व्यवस्था नहीं होती। बाजार के अनुसार बदलना और लचीला होना जरूरी है। अच्छी चीजें बुरी हो सकती हैं। बुरी चीजों में भी जिद न करो, एक अलग नजरिए से देखो तो अच्छी हो सकती हैं। तुम समझ रही हो? समझ रही हूँ। तुम अभी जवान हो, जिंदगी अभी बहुत लंबी है। खुद को एक योजना या व्यवस्था में क्यों फंसाए रखना है? बदलते रहने से ही समझ में आता है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगी तो समझ जाओगी सब कुछ सबसे अच्छा इंतजाम है। औरत के लिए सबसे जरूरी है शादी। शादी में सबसे जरूरी है प्यार, बाकी सब झूठ है। अगर प्यार हो तो सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है। बिना प्यार के तुम्हें जो भी मिले वह खोखला होगा। कियान जी, आप मुझे क्या कहना चाहती हैं? यान रोजो के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, बस वह मेरे लिए एक ही हो। मैं खुशी से घर पर उसके कपड़े धोऊंगी और खाना बनाऊंगी। क्या तुम विश्वास करोगी? नहीं। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मैं भी नहीं मानती थी। उस समय दिल आसमान से ऊंचा था, काम सबसे पहले आता था, सही से इंतजाम नहीं किया। अब वापस जाना इतना आसान नहीं है। तुम मेरी तरह मत बनना। मेरा लक्ष्य है कियान जी की तरह बनना। देखा की बात। खाता तुम्हारे नाम पर है, पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। 1 लाख। इसका क्या मतलब है? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। तुम पहले से ही जिम्मेदार हो। मत जाओ। मैं पहले गाना गाती हूँ। जिद करोगी तो खुद ही नुकसान उठाओगी। मैंने तुम्हें साफ समझा दिया है। असल में यह बात थी। बाहर मेरा इंतजार करो। एक लाख, लगभग 1 साल की तनख्वाह। पैसा कमाने और काम करने का मकसद क्या है? एक सम्मानजनक जीवन, तुमने कहा था। लो, मैं और यान रोजो तुम्हारे बहुत बड़े किरदार हैं। हमारे कनेक्शन के साथ हम गारंटी देते हैं कि तुम 6 महीने में नई नौकरी पालोगी। या फिर तुम यह पैसा ले लो, अपनी एक छोटी दुकान खोलो और शुतियान के साथ खुशी से रहो। नहीं लूंगी। तुम न सिर्फ एक कनेक्शन खो दोगी, बल्कि यह 1 लाख रुपए भी। अब से तुम्हें मेरे अधीन ही काम करना होगा। क्या यह भी यान रोजो की इच्छा है? बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है? एक अलग नजरिए से देखो, बुरी चीज अच्छी बन सकती है। 1122। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यालय का मानना है कि यह आपकी जिम्मेदारी है। आप और यान सर दोनों जानते हैं। तो बस बाजार के हिसाब से चलो। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास बहुत समय है और तुमने ज्यादा नुकसान भी नहीं उठाया है दुनिया में। जिद्दी मत बनो।
कार्ड ले लो।